चाहे बातचीत जो हो वो सांबा में फैली हुई दहशत की हो, क्योंकि वहां पर आए दिन पिछले कल भी ऐसी हिमाकत देखने को मिली थी। कुछ घुसपैठियों को देखने की आशंका जो थी वहां जताई जा रही थी और आज भी वैसी ही हिमाकत देखने को मिली है। इसी के साथ अगर सफाई कर्मचारियों की बात करें तो जो सबके घरों का कूड़ा करकट उठाते हैं उनके लिए भी एक पहल जो है वो करते हुए सरकार जो है और उनके पार्षद जो है वो करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोविड महामारी जो है अभी भी हम सबके बीच में कहीं ना कहीं एक प्रकोप का साया लेकर जरूर बैठी हुई है। और ऐसे में भगवती नगर में जब से एक अल्टरनेटिव हॉस्पिटल का आगाज हुआ है, लेकिन उसके आसपास जो डंपिंग सिस्टम है जहां पर 20 वार्ड का कचरा फेंका जाता है वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर हम उधमपुर की बात करें तो वहां पर कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां आजादी के बाद अभी तक लाइट का जो एक दीदार है वो लोगों ने नहीं किया। चलिए शुरुआत पहली खबर से ही करते हैं और आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा से पिछले कल भी हमें यही सूचना मिली थी और सूत्रों के मुताबिक यही बताया गया था कि घुसपैठिए जो हैं वो देखने को मिले हैं और 4 घुसपैठियों के देखने की आशंका बताई जा रही थी। लेकिन आज वहां पर 4 से 5 घंटे पूर्व पहले भी ये बताया जा रहा है कि एक महिला को भी 3 संदिग्ध जो हैं वो दिखाई दिए हैं। और ऐसे में वहां के लोगों की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर अगर हाईवे की बात करें और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, बहुत सी आर्म फोर्सेस की बात करें तो उन्होंने भी चाक चौबंद जो है वो बढ़ा दी है। कल से ही जहां पर जितने भी जो पुलिस प्रबंधक थे उन सब ने एक स्ट्रैटेजी के साथ कार्य करना शुरू कर दिया था। सर्च ऑपरेशन जो थे वो भी चलाए हुए थे और उन्हीं सर्च ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए आज भी रात को 1 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन की एक टुकड़ी जो थी वो गई थी और पूर्ण रूप से इसकी समीक्षा की गई थी। लेकिन गौरतलब करने वाली बात यह है, महज 5 से 6 घंटे पहले अभी एक महिला को 3 संदिग्ध जो हैं वहां पर एक बार दोबारा से दिखाई दिए हैं और ऐसे में चिंता का विषय और गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी कार्यप्रणाली जो है दिन प्रतिदिन चाक चौबंद जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सांबा के अगर बसनीकों की बात करें, सांबा के रहने वाले लोगों की बात करें, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के जो गांव वासी हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो दहशत के साए में रहने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक तरफ कोरोना की काली छाया है, दूसरी तरफ आतंकवाद जिस तरीके से पनपता हुआ नजर आ रहा है, तो लोग जो हैं वो दोहरी मार जो है वो झेलने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की बात करें तो काबिल तारीफ भी होगी, उनकी दिन रात चाक चौबंद जो है वो बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी पर पैनी नजर भी रखी जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि अगर दूसरे राज्यों से कोई गाड़ी आ रही है तो क्या मकसद है यहां आने का। पूर्ण रूप से उनके दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और अभी क्या समीक्षाएं की जा रही हैं, उसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिछले कल 4 संदिग्ध को देखने का वाक्य जो था वो सामने आया है और आज एक महिला द्वारा 3 को देखने की पुष्टि जो है वो की गई है और रात को सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था महज 1 बजे के करीब। तो क्या लगता है कि किस तरीके की कार्यप्रणाली और सर्च ऑपरेशन अभी और चलाने की जरूरत है और क्या कुछ हिमाकत जो है जिसे रोका जा सकता है समय रहते? देखिए, आपको बता दें कि कल जिस तरह से जितवाल इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है 4 संदिग्धों को देखे जाने के बाद, और उसके बाद लगातार जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो पूरा इलाका जो वो कॉर्डन करते हैं और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। हालांकि कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसी के साथ साथ हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर बात करें तो बीती रात को सांबा के बंतलाब इलाके की अगर बात करें, जो शहरी इलाका है, पूरा ही शहर के बीचों बीच ये इलाका है, और यहां पर भी एक महिला ने अपने घर के बाहर 3 संदिग्धों को देखा और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया और हमने पुलिस के साथ राब्ता किया। और क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई सोर्स नहीं बन पा रहा था पुलिस तक पहुंचने का, तो हम एक जरिया बने और उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उस इलाके में पुलिस पहुंची अपनी पूरी नफरी लेकर। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो यहाँ के एसएचओ है, थाना प्रभारी है, उन्होंने आर्मी के साथ संपर्क किया और आर्मी का यहाँ पर पूरा एक गश्ती दल यहाँ पर पहुंचा और आर्मी और पुलिस ने इस सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कई ऐसे घर जो खाली थे, जिनके घरों में कोई नहीं रहता था, उन घरों पे भी पूरा थारोली चेक किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और उस महिला से भी हमने बात की जिस महिला ने अपने घरों के बाहर ये 3 संदिग्ध देखे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये 3 जो संदिग्ध थे ये आर्मी ड्रेस में थे और बड़े बड़े बाल उन्होंने रखे हुए थे, कैप उन्होंने पहनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो सुबह आपको बता रहे हैं कि जितवाल इलाके में 4 संदिग्ध देखे गए, बिल्कुल उनकी पहचान भी ऋषि एक जैसी ही थी, आर्मी की यूनिफॉर्म में वो लोग थे और उनके हाथ में हथियार या जो कुछ भी था। और कल जो महिला ने भी आज सुबह उनकी पहचान की है और उनका भी यही कहना है कि ये 3 जो संदिग्ध देखे गए हैं ये भी आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म में थे। लेकिन अगर हम जम्मू और हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर भी पैनी नजर जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा ऋषि बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाली जो गाड़ी है उस पर एक गतिविधियों के हिसाब से दस्तावेज जो है उनके चेक किए जा रहे हैं। तो वहां से कुछ और टुकड़ियां जो हैं वो अग्रसरता के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है ताकि सर्च ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा चलाया जाए, खास करके हाईवे पर।
देखिए, आपको वही अपडेट कर रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो जिस तरह से पूरा इलाका कॉर्डन किया गया, जिस नाले में वो संदिग्ध गुजरते हुए नजर आए, उस पर्टिकुलर युवा को जो उस इलाके का रहने वाला है, जी जी तो कहीं ना कहीं उसके बाद हाईवे पर जो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, नाका पॉइंट्स को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाले जितने भी रूट्स हैं, सांबा जिला के जितने भी हाईवेज के साथ रूट लगते हैं, वहां पर भी एसओजी की टीमों को तैनात कर दिया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो थोड़ी देर के बाद उस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया, लेकिन जो नाका पॉइंट्स है उसे पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी जब ड्रोन एक्टिविटीज हुई थी तो ड्रोन एक्टिविटीज को लेकर भी नाका पॉइंट्स को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया गया था, और यहां पर यह भी बताया गया था कि कुछ जनरल इनपुट से उसके बाद ये नाका पॉइंट्स किया गया। लेकिन अब जिस तरह से ये जो पूरी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, कि हुई है यहाँ से। बिल्कुल ऋषि, क्योंकि पहले भी जो सुरंग थी उसी के जरिए जितने भी जो इन्फिल्ट्रेट, जी जी बिल्कुल, कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, यहाँ पे जो सुरंग का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया है, उसी के जरिए 4 जो संदिग्ध थे वो देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि अगर ऋषि हम थोड़ा भूतपूर्वक अगर फरवरी के मंथ की बात करें, तो 150 मीटर लंबी जो सुरंग जो थी, जो बहस सांबा में ही देखने को मिली थी, जिसको कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद अभी कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कितने सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे ताकि इन सब गतिविधियों पर बराबर पैनी नजर जो है वो रखी जा सके? क्योंकि कल का मामला है, आज का मामला है, और 2 दिन का मामला अगर मिलाकर देखा जाए तो लोग भी दहशत के साए में कहीं ना कहीं जीने को मजबूर हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान इस मंशा में रहता है, इस फिराक में रहता है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए। पाकिस्तान का आपको मैं जिक्र कर दूं कि कुछ दिन पहले ही सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन उस सीज फायर के समझौते पर खरा नहीं उतरा है पाकिस्तान, और लगातार पीठ के पीछे आके वार करता है। ड्रोन एक्टिविटीज को लगातार चलाया जा रहा है। आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में इस समय पनप रहे हैं, उनको पूरा शेल्टर पाकिस्तान कर रहा है। तो ये सारी गतिविधियां उन्हीं के द्वारा की जा रही है। जिस तरह से डीजीपी ने भी ये बयान दिया था कि यहाँ पर आतंकी संगठन इसके पीछे काम कर रहे हैं, और इन्फिल्ट्रेशन का वो एक प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये बुखलाहट है कि इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ड्रोन के माध्यम से हो सकता है कि हमारे कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिनकी वो इस समय ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर रहा है, पूरा चेक कर रहा है कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो हो सकता है कि ये संदिग्ध जो क्योंकि ड्रोन्स को एक जरिया जरूर बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि जितनी ज्यादा एरियाज हैं उन पे एक गश्त करी जाए और उसके बाद अपने आदमियों को भेज के किसी तरीके की हिमाकत को अंजाम दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस सब पर अगर पुलिस प्रशासन की हम ऋषि बात करें तो काबिले तारीफ होगा, क्योंकि रात भर सर्च ऑपरेशन चलाना, दिन भर पैनी नजर रखना, तो कहीं ना कहीं सराहनात्मक ये एक एफर्ट है जो आने वाले समय में हर एक कोशिश को पाकिस्तान की तरफ से जो की जा रही हिमाकत है से भंग करने में कामयाब जरूर साबित होगी। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से इस समय सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, और इस समय पूरे इनपुट्स पर वो काम कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई लूप होल ना रह जाए कि जो इस तरह की गतिविधियां हैं वो और बड़े स्तर पर हो। इसलिए ये सारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूंगा कि लगातार दिन रात सुरक्षा कर्मी जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए, और लोगों में भी एक दहशत बन चुकी है। जिस तरह से कल मैंने आपको बताया कि सांबा का जो बंतलाब का इलाका है, वहां पर जिस महिला ने देखे, उस महिला ने जब वो पूरा बयान हमें दिया तो उसके बाद वहां पर भी एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, और लोगों को ये भी कहा गया कि आप लोग घरों के बाहर ना निकले, घरों के अंदर रहें, एक थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी को लेकर भी। तो लगातार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर वो संदिग्ध देखे हैं, ये सिर्फ एक कही सुनी बात पर जो वो ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन जतवाल में चलाया गया था उसको लेकर कहे तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी नजर आती है कि शायद इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट हुई है। लेकिन अब जिस तरह से मैंने महिला को ये भी पूछा था कि आपको क्या लगा, किस तरह का ड्रेस सेंस उनका दिखा, तो सारा उन्होंने अपडेट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि शक और ज्यादा तब बढ़ा जब उन्होंने हमारी खबर गुलिस्तान चैनल पर देखी, और उसके बाद उन्होंने ये लगा कि शायद ये वही संदिग्ध हो सकते हैं जो जतवाल इलाके में आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं शहरी इलाके तक भी आना एक बड़ा ये कठिन कार्य हो सकता है उन संदिग्धों के लिए, लेकिन अगर वो शहर में आ चुके हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अब आप इस चीज से इग्नोर भी नहीं कर सकते कि ये बंदे यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं। तो पुलिस ने अपना काम किया है, आर्मी ने अपना काम किया है, हमें जिस तरह से दाद देनी होगी कि दिन रात ये काम कर रहे हैं। आप हाईवे पर देखें, आप कई अलग अलग संवेदनशील इलाकों में देखें तो वहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात रहते हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ड्यूटी निभा रहे हैं, अगर कोई ऐसा थ्रेट होगा
तो उस थ्रेट को भी हम पूरी तरह से पार पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और ऋषि। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो वो हम वक्त पर देंगे। बिल्कुल, ये मैं और दावे से मुंह कह तोड़ सकता हूं। जवाब देना बनता भी है। और अगर ऐसे में प्रशासन की तरफ से देखा जाए, पुलिस प्रशासन को देखा जाए, आर्म्ड फोर्सेस को देखा जाए, वो हमेशा से कार्यरत रही हैं और अपना दायित्व निभाते हुए भी नजर आई हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया सांबा से, जिन्होंने बताया है कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन की जो गतिविधियां सामने देखने को मिल रही हैं, महज 2 बार यानी कि कल भी और आज भी ऐसी हिमाकत देखने को मिली है। कल 4 संदिग्ध को देखने की बात सामने आई थी और आज 3। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि सर्च ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं ताकि किसी हिमाकत को होने से पहले ही रोका जा सके।